यदि कोई सिंह वानर की भांति वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास करे तो क्या होगा? कोई मछली धरा पर चलने का प्रयास करे तो क्या होगा? ये विफल ही होंगे। अब ऐसा भला क्यों होता है? वो इसलिए कि प्रकृति की रचना कुछ ऐसी है कि यहाँ हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को भिन्न भिन्न सद्गुण प्रदान किए गए हैं और कुछ मर्यादाएं भी प्रदान की गई हैं। अब ये वृक्ष, पशु, पक्षी, इनमें इतनी क्षमता तो है नहीं कि वो स्वयं का आकलन कर सकें, स्वयं की मर्यादाओं को समझ सकें, स्वयं के सद्गुणों को समझ सकें। ये वो नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य तो भिन्न है। मनुष्य के पास ये विशेष शक्ति है कि वो स्वयं का पूर्ण रूप से आकलन कर सकता है, स्वयं को पूर्ण रूप से समझ सकता है, स्वयं के दोष, स्वयं के अवगुण, स्वयं के सद्गुण, स्वयं की मर्यादाओं को वो समझ सकता है और ये अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है यदि सफलता पानी है तो स्वयं आकलन करना ही होगा। तो स्वयं आकलन कीजिए, स्वयं से परिचित हो जाइए। जब हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं? तनिक भी नहीं। वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं। सब कुछ बस क्रोधवश। अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना, ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे। जी नहीं, सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें? कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु। किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाए।
इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, किंतु कभी कभी हमारे आसपास के लोग, जैसे कोई मित्र हो गए, संबंधी हो गए, शत्रु हो गए, इन्हें आगे बढ़ते हुए देख हम कभी कभी वहीं रुक जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम में कोई त्रुटि थी या हम में कोई कमी थी? नहीं, अधिकतर बार हम में कोई त्रुटि नहीं होती, हम में कोई कमी नहीं होती। बस एक छोटी सी बात है जो हम समझ नहीं पाते। हम प्रयास करते हैं दूसरों को देखने का, हम देखने का प्रयास करते हैं कि वो जीवन में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं उसका उन्हें लाभ कैसे होगा। हम प्रयास करते हैं उनके जीवन में देखने का, उनकी गतिविधियों को देखने का, समझने का हम प्रयास करते हैं, इसीलिए हम पीछे छूट जाते हैं। जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो दृष्टि भी आगे होनी चाहिए, पग भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ने चाहिए। अपनी गतिविधियों को देखिए, अपनी योजनाओं को देखिए, अपने प्रयासों को, अपने अनुभवों को देखिए और उसी मार्ग पर आगे बढ़िए। अश्व को कितना भी प्रशिक्षित कर दो, उसके मुख पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। एक अच्छा सवार उस अश्व की लगाम बीच बीच में खींचता रहता है, उसे सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए करता है, ताकि वो अश्व भटके न। अब तनिक सोचिए, किसी की भांति होता है हमारा मन। यदि इसे विवेक की लगाम से बीच बीच में खींचना भूल जाओगे तो हमारा ये मन कहीं भटक सकता है। और यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मन की ये लगाम समय समय पर आपको खींचनी ही होगी, क्योंकि विवेक का ये मार्गदर्शन ही आपको संतोषप्रद लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।